ले जी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 T20 मैचेस के पहले T20 मुकाबले में बड़ी आसानी के साथ 22 रन से शिकस्त देकर 1-0 की बढ़तरी अपने नाम कर ली है। आय हाय 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 हाय, क्या मैच देखने का मजा आया और क्या कुटापा लगा आज ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का। और उसके जवाब में इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज की क्या तबाही की भाईजान गेंदबाजी। तो चलिए बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग की। तो आज पाकिस्तान के युवा कप्तान आगा जी टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आज अगर हम बाउंड्री की बात करें ना, तो भाईजान काफी बड़ी बाउंड्री थी। छक्का लगाना आसान काम नहीं था, लेकिन आगा जी ने और उसके बाद साइम अयूब ने और बाबर आजम ने छक्का लगाकर दिखाया कि भाई जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री कर लें, हम तो छक्का लगाने से बाज नहीं आएंगे। तो ले जी, आज पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने के लिए आए साहिबजादा फरहान, जो कि एक ही बॉल खेला उसने और शून्य पर आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। बॉल को इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस बॉल को बिल्कुल ही समझ नहीं पाए। स्लो थोड़ा किया उसने बॉल और उसको डिफेंड किया, लेकिन सीधा कैच जो है वो बॉलर्स के हाथ में ही चला गया। और साहिबजादा फरहान ने भाईजान फिर पूरे के पूरे 20 ओवर जो है ना, वो उन्होंने बेंच के ऊपर बैठ कर देखे। उसके बाद उनका साथ देने के लिए आए थे साइम अयूब। साइम अयूब का आज वाला नो लुक सिक्स किस किसने देखा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है भाईजान। क्या साइम अयूब ने छक्का लगाया, 22 बॉलें खेली, 40 रन बनाए, 3 छक्के 2 चौके, 181 का स्ट्राइक रेट। भाईजान दे ताली, क्या कमाल की बैटिंग की। ये वही साइम अयूब है भाईजान जो पिछले कुछ मंथ से ना बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप शो चल रहा था। यानी कि उनकी बैटिंग से कोई रन्स नहीं आ रहे थे, उनके बल्ले से बिल्कुल निराश कर रहे थे, अपनी बॉलिंग से कमाल दिखा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी कमाल दिखाया और अपनी बैटिंग से भी कमाल दिखाया। 181 का स्ट्राइक रेट। और पाकिस्तान, ये जो मैच पाकिस्तान ने जीता है ना भाईजान, ये T20 वर्ल्ड कप में ना दूसरी टीमों की आंखें खोल के रख दी हैं। ठीक है ना, अभी तो 2 और T20 मुकाबले बचे हुए हैं। उसके बाद आ जाए जी सलमान अली आगा, युवा कप्तान। 27 बॉले, 39 रन, 1 चौका, 4 छक्के। भाईजान जहां पे एक छक्का लगाना इतना मुश्किल हो रहा था, वहां पर आगा जी ने 4 छक्के लगा दिए भाईजान। आगा का 144 का स्ट्राइक रेट। आगा को मैंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया पिछले 3-4 मंथ से, जब से आगा को T20 का कप्तान बनाया, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। जब से वो वन डाउन आना शुरू हुआ है ना भाईजान, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आगा जी ने इससे पिछली जो T20 की एक इनिंग खेली थी श्रीलंका के अंदर, धमाल मचाया था ना आगा ने, अपना थोड़ा सा रूप दिखाया था। आज फिर वही इनिंग खेल रहे थे आगा जी। आज ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा था, कंडीशन मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी आगा जी ने साबित कर दिया है कि ये T20 वर्ल्ड कप मेरा है भाईजान। आगा जी का लक बहुत काम कर रहा है, जब मैं आपको बता दूं। उसके बाद आजे जी द किंग बाबर आजम। बहुत ज्यादा हिटर्स आज बाबर आजम की पोस्टें भी लगाएंगे कि बाबर आजम ने स्लो खेला। हालांकि साइम अयूब और आगा के अलावा बाकी सब के देख लें आप स्ट्राइक रेट 120 125 120 125, क्योंकि विकेट ही कुछ इस तरह का था आज। ये जो पाकिस्तान ने 170 रन का टारगेट दिया ना 169 का, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे खा जाएगा पाकिस्तान को। ना भाई ना, इतना आसान नहीं था, ग्राउंड बड़ा था। मैच शुरू होने से पहले ही रमीज रांझा ने बता दिया था 170 प्लस रन जो है ना, 170 160 प्लस रन जो है ना भाईजान, पाकिस्तान को मैच जितवा देंगे। और वही हुआ। पाकिस्तान ने 169 रन का लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, पहले ओवरों में उन्होंने थोड़ा सा आकर थोड़ा सा अपना रूप जरूर दिखाया, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आजादी बाबर ने एक छक्का लगाया। किसको छक्का लगाया? एडम जंपा को। भाईजान एडम जंपा हर किसी के लिए भाईजान गले की हड्डी बना हुआ था। भाईजान आगा को आउट किया, साइम अयूब को आउट किया, उसके बाद उस्मान खान को आउट किया एडम जंपा ने। लेकिन बाबर आजम ने कदमों का इस्तेमाल करके उसको बोला कि चल बेटा तू भी बाउंड्री लाइन के बाहर चल। छक्का लगाया एडम जंपा को, आसान काम नहीं था। एक चौका भी लगाया, 120 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। उसके बाद आ गया जी फखर जमान ने आज भाईजान फुली तौर पर निराश किया है। 16 बॉलें, 10 रन, एक छक्का, सिर्फ 62 का स्ट्राइक रेट। फखर भैया
आप तो पिछले, मेरा ख्याल नहीं है कि मुझे याद हो कि फखर जमान ने कब कोई धांसू किस्म की इनिंग खेली हो और पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जितवाया हो। यह जिम्बाब्वे वाला मैच निकाल दे जो ट्राई सीरीज के अंदर था, उसको निकाल दें आप। बाकी मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा कि किसी बड़ी टीम के खिलाफ फखर ने, T20 की मैं बात कर रहा हूं, ओडीआई की बात नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट है फखर जमान की, वन साइडेड मैच जितवाने वाला ये लड़का है, लेकिन अभी ये निराश कर रहा है भाई साहब। वर्ल्ड कप आ रहा है श्रीलंका में, और आप जैसे बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो भाईजान और कौन रन बनाएगा, मुझे बता दें। तो उसके बाद ही उस्मान खान टुल्ला 14 बोले 18 रन 2 चौके 128 का स्ट्राइक रेट। भाईजान अब अगले मैच में ना मैं चाहता हूं कि वो नया लड़का जो ना ख्वाजा नाफे, उसको मौका मिलना चाहिए। वो लड़का कमाल का टैलेंट है भाईजान, अब उसको मौका मिलना चाहिए अपनी कंडीशन में, ठीक है ना। आप विदेश में जाकर यंग खिलाड़ियों को मौका देते हैं, जब वो वहां पर रन नहीं कर पाते तो आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब कोई बायलैटरल सीरियल होती है तो आप यंग खिलाड़ियों को मौका नहीं देते, आप दे मौका। अब 2 मैचेस के अंदर उनको मौका दें अपनी कंडीशन का फायदा उठाने का। उसके बाद जी मोहम्मद नवाज ने 14 बॉलों पे 15 रन 1 छक्का लगाया, विकेट मुश्किल था, मान ले ये बात। मोहम्मद नवाज 170-80 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं खेलता, ये आप सबको पता है। आज वो भी स्ट्रगल कर रहा था, 107 का स्ट्राइक रेट रहा आज मोहम्मद नवाज का। तो भाईजान जब 170-180 स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी इस तरह का आज उनका सुस्त बैटिंग करना, यह साबित करता है कि यह विकेट मुश्किल था भाईजान। उसके बाद ही शादाब खान 4 बॉलें 1 रन, शाहीन शाह अफरीदी छोड़ दें, सलमान मिर्जा को छोड़ दें, ठीक है ना, ये टेल एंडर को तो आप छोड़ दें। उसके बाद अजय जी पाकिस्तान ने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 ओवर कंप्लीटली खेले, 168 का पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट, 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे। पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने आई थिंक कोई 53 या 55 रन, बहुत अच्छा पावर प्ले पाकिस्तान ने खेला था। विकेट मुश्किल थी, कंडीशन मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने 168 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया, जो कि वेल फाइट स्कोर था पाकिस्तान का, ठीक है ना। पाकिस्तान को हारना यहां से बनता भी नहीं था, क्योंकि ग्राउंड भी बड़ा था और कंडीशन भी पाकिस्तान की थी। और गोरे अपनी कंडीशन में आपको पता है कि भाईजान किसी टीम को जीतने नहीं देते, लेकिन अब एशियन को भी चाहिए कि भाईजान इन गोरों को भी जीतने ना दे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए जी पाकिस्तान की जरा, चलो जी ऑस्ट्रेलिया की। भाईजान ऑस्ट्रेलिया ने आज जब आगाज किया ना, तो पहले ही ओवर के अंदर भाईजान 21 रन डाल दिए भाईजान, 15-16 रन, सॉरी 15-16 रन डाल दिए। किसने? उसने, ट्रेविस हेड भाईजान, वो जो हमारी $1 बिलियन टीम को भाईजान पेलता है। आज उसने 13 बॉलों पे 2 छक्के 2 चौके लगाए और 23 रन बनाए, 176 का स्ट्राइक रेट। कहीं वो 3-4 ओवर और खेल जाता ना वो टुल्ला, वो मैच को साइड पे लगा देता है। लेकिन जब वो सामने नीली जर्सी देखता ना, तो ये टुल्ला फिर रुकने का नाम नहीं लेता भाईजान। आज मैथ्यू शॉर्ट, उसके बाद कैमरन ग्रीन 31 पे 36 और रेनशा 11 पे 15। उसके बाद किसी मिचेल ओवन के ऊपर भी जो है ना, वो काफी ज्यादा उम्मीदें थी आज ऑस्ट्रेलियन को, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये एशियन कंडीशन है भाईजान, गोरों को दिक्कत आएगी यहाँ पर बैटिंग करने के लिए। श्रीलंका में भी इनको दिक्कत आएगी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं ले सकते भाईजान, जो मर्जी कंडीशन हो, ठीक है ना। उसके बाद वो जो उनके बार्टलेट जो थे उनके गेंदबाज, उसने एंड में आके जो है ना 25 गेंदों पे 34 रन की 2 छक्के और 3 चौके लगाए। बाकी तो सब ने बस एक ऊपर से अगर देखा जाए तो ट्रेविस टुल्ले ने आगे कोई 2 छक्के लगाए, वो बाकी तो उनका मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, टेल अंडर सब फ्लॉप नजर आए। तो बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की गेंदबाजी की। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आते हैं जी। इंजरी से निकल कर आए शाहीन शाह अफरीदी, अपना रिहैब भी कंप्लीट नहीं किया, 3 ओवर डाले इस मुश्किल कंडीशन में, जो कि गेंदबाजों के लिए अच्छी कंडीशन है भाईजान। 29 रन दिए, मुझे बता दें कोई सफलता नहीं मिली भाईजान। क्यों आप यंग लड़कों की जगह को खा रहे हो? यहाँ पे जमान खान होता, 3 ओवर डालता, मैं देखता कि जमान खान को कैसे 29 रन जाते, और वो ऊपर से कुछ 2-3 विकेट भी भाईजान चटका देता जमान खान। फिर आप मुझे कहते हैं कि शाहीन के लिए भाईजान आप इतना मत क्रिटिसाइज करें भाईजान, अपना वो रिहैब कंप्लीट करें, अपनी फिटनेस को देखें। नए यंग लड़के जो बेंच के ऊपर बैठ के अपना कैरियर तबाह कर रहे हैं, उनको मौका दें। उसके बाद साइम अयूब ने 3 ओवर में 29 रन, 2 सफलता, ये देख रहे हैं इसको। साइम अयूब ही अच्छा रहा भाईजान, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। फिर आप मुझे कहते हैं जी ये ना करो वो ना। सलमान मिर्जा को देख लें, 3 ओवर में 27 रन, सलमान मिर्जा इससे अच्छा रह गया भाईजान, 3 ओवर में 27 रन दे दिए उसने। विकेट तो उनको कोई नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग उसने अच्छी की है। उसके बाद शादाब खान, हाँ जी, 3 ओवर में 25 रन और 1 विकेट। यह मेन बॉलर है पाकिस्तान का शादाब खान,
3 ओवर में 25 रन। क्या यहां पे मुझे बता दें सफियान मुकीम की जगह नहीं बनती? यहां पे सफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा होता है ना, ये जो 3 ओवर में इसने 25 रन दिए, उसने 3 ओवर में 18 रन देने थे। बड़ी ये भी मैंने आपको ज्यादा बता दिए, और साथ में उसने कोई 2-3 विकेटें भी चटका देनी थी सफियान मुकीम ने। उसके बाद आ जाए जी, ये देखें, ये इब्रार को देखें, इब्रार अहमद, इसका रोल प्ले यही होता है ना कि इसने बॉलिंग करनी है बस। 4 ओवर में 10 रन, 2 सफलता अपने नाम किया इब्रार ने। ये होता है बॉलर्स, इसको कहते हैं बॉलिंग का रोल प्ले किस तरह से किया जाता है, ये करके दिखाया उसने, इब्रार ने। उसके बाद जी मोहम्मद नवाज, ये देखें, नवाज ने भी 4 ओवर में 25 रन दिए। नवाज ने भी 4 ओवर में 25, इससे अच्छा नवाज है, एक सफलता भी अपने नाम की है, ठीक है, और ऊपर से वो बल्ले से रन भी करके देता है। इसकी तरह नहीं है शादाब की तरह कि भाईजान रन आगे आगे नहीं। अब ये जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है, शादाब भी वापस आ जाता है। शाहीन तो खेलता ही खेलता है बिना किसी परफॉर्मेंस के, ना नो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी ये टीम में आ जाते हैं। और वो जो यंग टैलेंट है, जो बेंच के ऊपर बैठा बैठा बेचारा जाया हो जाता है, उनका क्या कसूर है भाईजान? आज तो शादाब को अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए था ना। ये अपने आप को ऑलराउंडर कहता है कि मैं भाईजान ऑलराउंडर हूं। ले जी, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी साइम अयूब को मिला है। तो भाईजान पाकिस्तान की टीम ना, ये जो T20 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है ना, इससे पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि यहां से ही बल्लेबाजों का ये टीम खेल रही है ना भाईजान, जो भी ये पाकिस्तान के खिलाड़ी यही वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि अब तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब तो भाईजान आगा जी की किस्मत ही है, क्योंकि शादाब शाहीन के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आगा जी की किस्मत ही है कि वर्ल्ड कप के अंदर कुछ अच्छा कर जाए, वरना इनका कुटापा देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इनका कुटापा लगा दिया आज। हालांकि पाकिस्तान की अपनी होम कंडीशन है, यहां पर इब्रार ने गेंदबाजी करके दिखाई ना, साइम ने करके दिखाई ना, नवाज ने करके दिखाई ना, सलमान मिर्जा ने करके दिखाई ना, तो फिर शाहीन शादाब क्यों नहीं कर रहे भाईजान? इनको क्या हुआ है? ये तो पाकिस्तान का प्रीमियम, जिसको बोलते हैं ना गेंदबाज है, ये तो प्रीमियम गेंदबाज है। इनको तो बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए भाईजान, इनको तो टॉप और मिडिल ऑर्डर खलास कर देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का कि भाईजान हम तो प्रीमियम बॉलर्स हैं, हमारे तो मुकाबले को बॉलर्स नहीं है। लेकिन इनका ही कुटापा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इनका लगेगा, इनका कोई टीम में आने का तुक बनता ही नहीं है भाईजान। लेकिन अब खैर इनको बैक करना पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता को करेगी भी बैक भाईजान, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप के स्कोर में इनका नाम आ चुका है। अब तो ये नहीं हो सकता ना कि शाहीन को भी निकाल दो, शादाब को भी निकाल दो, चले उसको डाल लेते हैं, सुफियान को डाल लेते हैं, जमान खान को डाल लेते हैं। अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो इनके साथ ही जाना पड़ेगा। मैंने बोला था कि ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, ये कट्ठा चट्टा गोल के रखेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के भी 2-3 वो मेन प्लेयर जो है ना उनके, वो खेल भी नहीं रहे, वरना इनका और भी कुटापा लगना था। वो उनका कप्तान मिचेल मार्श नहीं खेल रहा अभी, वरना कुटापा लगना था इनका। तो भाईजान ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।